जी, वेलकम एवरीवन। वी आर स्टार्टिंग अगेन। कुछ देर के बाद कुछ गैप आया हमारे सेशंस में, बट इंशाल्लाह दिस विल बी मच मोर कंटिन्यूअस नाउ। अब हम बाकायदगी से जो है वो सेशंस भी करेंगे और जो कंटेंट है उसको भी एक्सपैंड करेंगे और नई नई चीज़ें जो है वो सीखेंगे। और आज उस सिलसिले में एक वेरी एक्साइटेड अबाउट शेयरिंग दिस। बड़ी सिंपल सी हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, बट दिस वुड गिव यू अ पिक्चर और दिस वुड अलाइन यू। आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगी, आपको एक रास्ता, एक पाथवे जो है इसमें मिलेगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट। सो आज हम बात करेंगे टेक इंडस्ट्री के बारे में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेक इंडस्ट्री जो है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म, ये जो कंपनीज जो हैं जो टेक सेक्टर में काम करती हैं, ये क्या करती हैं, कैसे करती हैं, कौन करता है, किसकी मदद से करती हैं, क्यों करती हैं, और क्या किया है अभी तक इन्होंने, और आगे क्या होने जा रहा है। तो दिस वुड गिव यू एन ओवरव्यू। बाज़ दफ़ा एक इंसान है, आप जो है उसका नाम लेते हैं तो आपके जहन में एक चेहरा आ जाता है। इसी तरह जब आप टेक इंडस्ट्री का नाम लें, ये टर्म सुने, तो आपके जहन में क्या आता है। आज हम उस पिक्चर को क्लैरिफाई करेंगे और जो डिफरेंट डायमेंशन से जो है वो दो तीन डिफरेंट डायमेंशन से हम देखेंगे कि भाई टेक इंडस्ट्री है क्या चीज और ये क्या कर रहे हैं। सो वी हैव अ फ्यू एलिमेंट्स टू कवर, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें पता होंगी और कुछ लोगों को वो चीज़ें उस गहराई में हो सकता है ना पता हो। तो टुडे व्हाट वी विल डू कि हम जो टेक इंडस्ट्री है उसका उसका एक खाका जो है वो तश्कील देंगे। एंड इसको हम फिर बेस बनाएंगे अपनी लर्निंग के लिए। और जब भी हम कुछ सीख रहे होंगे, वी वुड ऑलवेज हैव दैट मैप कि यार इस मैप में, इस नक्शे में हम कहाँ पे, या हम कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि दिस इज इंटरेक्टिव, ये कोई उस तरह का लेक्चर नहीं है। तो आप किसी भी वक्त जो है वो सवाल जो है टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आप पूछ सकते हैं। किसी पॉइंट की क्लैरिफिकेशन जो चाहिए हो वो आप जो है वो उस वक्त जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे। यू कैन रेज अ क्वेश्चन एट एनी टाइम। आई वांट दिस टू बी इंटरेक्टिव, बल्कि मैं इसको इंटरेक्टिव ही रखूंगा। आपका जो फीडबैक होगा वो इसमें हम शामिल करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन ही शेयर कर देते हैं और विंडो। ओके, तो मेरी स्क्रीन होपफुली सबको नजर आ रही है। गिव अ थम्स अप और ओके, गुड इनफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम तारिक, वेलकम। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तीन डायमेंशन से हम देखेंगे। एक हम देखेंगे कि जो लीडिंग टेक कंपनीज हैं वो कौन सी हैं। वो तकरीबन आपको पता है, हर किसी को नाम पता है, लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्या करती हैं, क्या कर रही हैं, और उनका सक्सेस क्या था जिसकी वजह से वो टॉप पे आई। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो टेक इंडस्ट्री में जो की रोल्स होते हैं वो क्या है। और उसके बाद फिर हम जो तीसरा पहलू है कि जो टेक प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो क्या है, कैसे, हाउ डू दे वर्क,
क्या उनका जो है एक आका या चेहरा होता है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ लीडिंग टेक कंपनीज। टॉप 10 में डिस्कस करूंगा, 2-4 में और मेंशन करूंगा, दैट्स इट। टेक कंपनीज दुनिया में जो है वो हजारों हैं, लाखों की तादाद में है, लेकिन जो ग्लोबल रिकग्निशन है वो कम है, वो 50, 60, 100 के नीचे नीचे है वो कंपनी। उनमें से जो टॉप 10 है वो हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये कोई खास लिस्ट नहीं है, यानी कि इस देयर इज नो सीक्वेंस इन दिस लिस्ट, दीज आर जस्ट टॉप 10 कंपनीज। इसमें कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है। वो उनका रेवेन्यू हो सकता है, उनकी ग्लोबल रीच हो सकती है, उनका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, कितना वो कस्टमर्स उनके कितने हैं, प्रोडक्ट्स उनकी कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है। यू कैन ऑल कैलकुलेट दीज मेट्रिक्स। आप ये जमा नफी कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी सबसे ऊपर है, ये दूसरे नंबर पे है। लेकिन क्योंकि डोमेन्स जो है वो डिफरेंट हैं, तो ये भी फिर आपने जहन में रखना होता है। जब डिफरेंट डोमेन्स आ जाए, मसलन एक राइटर है, एक किताब लिखने वाला, वो एफएससी के बच्चों के लिए कोई किताब लिखता है, और एक जो है वो मैट्रिक के बच्चों के लिए कोई किताब लिखता है। तो अब क्योंकि मैट्रिक करने वाले एफएससी करने वाले से ज्यादा हैं, ठीक है, तो अब हालांकि दोनों हो सकता है एक सब्जेक्ट की किताब लिख रहे हो, लेकिन क्योंकि उनका जो टारगेट ऑडियंस की वॉल्यूम डिफरेंट है, तो आप देखेंगे कि वो मैट्रिक वाला शायद वो ज्यादा किताबें बेच रहा है, बट इट डजंट मीन कि वो एफएससी वाले से बेहतर है। वो आप उसके उस डोमेन के अंदर रह के उसके कंस्ट्रेंट्स को देख के आप करते हैं। सो इट्स अ वेरी टेक्निकल टास्क, ये कोई आसान काम नहीं होता। हाँ, आप विद इन अ डोमेन जो है वो आ, आप देख सकते हैं कि कौन जो है किससे बेहतर है। तो दैट इज, आप जब एनालॉजी करते हैं, मसलन आप स्पोर्ट्स एथलीट्स को कंपेयर करते हैं तो उनकी पोजीशन को देख के कंपेयर करते हैं। क्रिकेट की बात हो तो ओपनर को ओपनर से आप कंपेयर करते हैं, फुटबॉल की बात हो तो मिडफील्डर को मिडफील्डर से आप कंपेयर करते हैं। तो इट्स नॉट इजी टू कंपेयर, कोई ना कोई क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना पड़ता है विद इन दैट सर्टेन डोमेन, और उसके बाद आप चलते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर ये बस 10 टॉप कंपनीज हैं, कौन सी पहली है कौन सी आखिरी है, दैट डज नॉट मैटर फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अच्छा, पहले हमारे पास आ रही है माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, अब आपने जो है ये दो चीजें मुझे बतानी है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, बेहतर है कि एक चीज एक बंदा बताए और दूसरी चीज दूसरा बंदा बताए। एक तो पहले तो आप इसकी मुझे डोमेन बताएंगे कि किस डोमेन में काम करती है, और फिर आप मुझे बताएंगे कि इनका सक्सेस क्या है, इनकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यूजफुल है, और फिर मैं उसकी एक समरी जो है वो बताऊंगा ताकि सबको उसका इल्म हो सके। तो बहुत आसान सा है, दिस वेरी इजी। माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो डोमेन क्या है, किस डोमेन में काम करती है। तो अभी आप टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट जो है वो भी मैं देख लेता हूँ। जी तारिक, जी जी बताइए तारिक। सर, अगर माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो, अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊं तो नहीं नहीं, आपने शॉर्ट डोमेन बतानी, हाँ, ठीक है जस्ट गिव मी द डोमेन। सर। डोमेन जो मैं वो बाज समझता दफा हूं इन्होंने जो, है ना, वो नहीं ऑपरेटिंग आपके, सिस्टम दिस इज जो है। नॉट सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट सब्जेक्टिव, इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं है, हम्म, ठीक है। ये जिस डोमेन में काम करते हैं वो वही डोमेन जो है ना, उसी से वो रिकग्नाइज होंगे, वो सबके नजदीक एक ही होगी। इट्स वेरी सिंपल। हम्म। आप मुझे ये बताएं, अच्छा बाज दफा एक कंपनी 2-3 डोमेन्स में काम करती है, रिलेटेड होती है, तो कोई सी भी एक या दो आप बता सकते हैं। करंट, करंट इट्स बेटर कि वी स्टे करंट, क्योंकि मैंने बहुत सारा वो कवर करना है। यानी अभी क्या कर रहे हैं, हो सकता है 50 साल पहले वो जूते मैन्युफैक्चर करते हो, सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। उनका जो मेन सक्सेस आया है, जो मेन उनकी डोमेन है जिससे वो अभी टॉप 10 में शामिल है, वो क्या।
Operating systems? Operating systems, very good. Very obvious. Operating system is their success. अच्छा, मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ क्या है जी. सो जो डोमेन है माइक्रोसॉफ्ट की, ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ देम, सॉफ्टवेयर इज जनरल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर का हिस्सा है. क्लाउड कंप्यूटिंग, माइक्रोसॉफ्ट एजर जो है, इट इज वन ऑफ द टॉप 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स. प्रोडक्टिविटी में भी, टूल्स में भी, गेमिंग में भी. ठीक है, ये जो एक्सबॉक्स है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल. और इनका जो सक्सेस क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं उसको. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, व्हाट अ ह्यूज सक्सेस. इनके हर बंदे ने सीवी पे लिखा होता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाता है. अच्छा, एजर क्लाउड है उनका. गिटहब वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. एक्चुअली गिटहब जो है, जो कोड रिपोजिटरी है, यानी एक डायरेक्टरी है जहाँ पे लोग अपना कोड सेव करते हैं. वो लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और उसको लॉक भी कर सकते हैं, सिक्योर भी कर सकते हैं. एआई में भी काम कर रही है और देयर आर लॉट ऑफ इनोवेशंस दे हैव डन ओवर द इयर्स. और सर मेन प्रोडक्ट तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज थी ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी ने स्टार्टिंग किया, तो अब चीजें आई हैं, गेमिंग हो गई, और साथ साथ अभी ये अभी करंटली नो, डेफिनेटली द बिगेस्ट सक्सेस इज ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन ये गेमिंग है, ये क्लाउड है, ये आज तो नहीं आया. दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर डेकेड्स. GitHub अभी अभी नहीं जितने आया. हम लोग क्या नाम है कोडिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट जैसे गिटहब को पायलट हो गया, इस तरीके से अपने बहुत से टूल्स ऐसे हैं जिससे पूरी पूरी एप्स बन रही हैं. तो हाँ, करंटली तो ये इस पे काम कर रहा है, मेरा ख्याल है. ये बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा है. ठीक है, ये गिटहब पे काम तो अभी विंडोज पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम हो रहा है. ये बहुत सारी देखें, ये सक्सेस स्टोरीज हैं. बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं जो कि पूरे नहीं हुए और फिर रोल बैक कर दिए. बट दिस इज दोज सक्सेस स्टोरीज वेयर दे हैव कैप्चर्ड एवरीवनस अटेंशन, और सबको इन्होंने फायदा पहुंचाया. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ठीक है, हमने कभी खरीदा नहीं, लेकिन हमने इस्तेमाल तो किया. ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत कम. अगर आप एक नया लैपटॉप विद विंडोज खरीदते हैं तो तभी वो माइक्रोसॉफ्ट कुछ पैसे जाते हैं. वो भी हम यूज करते आ रहे हैं जब से कंप्यूटर देखा है. तो दीज आर माइक्रोसॉफ्ट सक्सेसेस. पहले नंबर पे, यानी कि नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कुड अंडरस्टैंड कि दिस इज सच अ बिग कंपनी कि ये अरबों लोगों तक इनकी रसाई है. अच्छा शेयर्स जी, कैसे नेक्स्ट बाय है. कर सकते हैं इसके? जी जी. शेयर्स कैसे बाय कर सकते हैं इसके? यार ये तो अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं बाय करूं. जब होंगे तो फिर मैं तरीका जानूंगा, फिर आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है. ओके, सो डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंजेस का, मुख्तलिफ कंपनीज जो है ना, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में वो रजिस्टर्ड होती हैं. यूएस की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे आप, जो यूएस कंपनीज हैं, वो वहाँ से आप उसको करते हैं. जो पाकिस्तानी कंपनीज होंगी वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से उसका आप करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गूगल. गूगल का जो है वो डोमेन क्या है, और क्या इसका जो इसके सक्सेसेस जो हैं वो क्या है, व्हाट आर द सक्सेस स्टोरीज. वेरी इजी. खुरम कह रहे हैं जी सर्च इंजन जबरदस्त. गूगल सर्च इंजन इज वन ऑफ द बेस्ट. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इन्होंने अपना बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गूगल को बहुत बड़ा रोल है. गूगल का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है. ओके, और कोई अगर बताना चाहे. ठीक है, बिल्कुल, ये सारी टेक में काम कर रही हैं. वी नो दैट दे सॉफ्टवेयर में काम करती हैं. एक और बड़ी अहम चीज है जो कि आपके मोबाइल में होती है, सर्च के अलावा, एंड्रॉयड.
एग्जैक्टली इकराम ने जो है एंड्रॉयड का जिक्र किया, तो एंड्रॉयड was developed by Google. So search, AI, cloud, mobile operating system. So Google search, what a wonderful search story. Android बेहतरीन. Chrome browser आपका जो डीप माइंड AI है, that works in research पे काम करती है, और they've done some amazing work. Google Workspace जो है, इसमें आपका Gmail, इसमें आपका और बहुत सारी चीजें, आपके ये सारा, ये जो मीटिंग हम ले रहे हैं गूगल मीट, ये सारा वर्क स्पेस का जो है वो हिस्सा है. गूगल क्लाउड जो है, दैट इज वन ऑफ द टॉप क्लाउड्स. तो इसकी डोमेन क्या है? सर्च है, AI है, क्लाउड है, एंड मोबाइल OS. ओके जी. एप्पल डोमेन क्या है और सक्सेस क्या है? तो मैंने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर्स पर यस, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. ये पिछली दो कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि फ़ोन बेचते भी हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इनकी एक मेन डोमेन जो है. तो हाँ, फ़ोन है इनके, लैपटॉप्स हैं, और इनके जो है टैब्स हैं, क्लाउड यू नो. क्लाउड है, वर्किंग स्पेस है इनकी भी. यस, एग्जैक्टली. ओके, so let me. तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके डोमेन्स. सॉफ्टवेयर है, AI है. सॉफ्टवेयर में हमें पता है कि iOS आपके पास, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐप स्टोर है, स्विफ्ट जो लैंग्वेज है एक्चुअली, दैट वाज डेवलप्ड बाय एप्पल. चिप्स जो M सीरीज चिप्स हैं, उसमें भी एप्पल का जो है वो प्रोप्राइटरी चिप्स हैं उनकी, एंड दे ओन दैट. So again a huge कंपनी जो कि पूरी दुनिया तक जिनकी जो है वो रीच है. नेक्स्ट हमारे पास है जी Amazon. Amazon एक्चुअली इसकी डोमेन जो है वो, बाकी अभी जो हमने कंपनीज डिस्कस की वो बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत बड़ी बड़ी डोमेन है, लेकिन Amazon एक्चुअली हैज मोर देन द प्रीवियस कंपनीज. दो तीन चीजें उनकी ऐसी हैं जो कि बेस्ट हैं दुनिया में. ना माइक्रोसॉफ्ट उसका मुकाबला कर सकता है, ना गूगल कर सकता है. सर अब तो तो अमेजोन की भी काफी ब्रांचेस हो गई, मतलब स्मॉल ब्रांचेस हो गए. अमेजोन प्राइम आ गया, किंडल आ गया. हाँ, ठीक है, यानी Amazon बहुत सारे Prime डोमेन्स हैं. तो सो दीज आर डोमेन्स. Amazon प्राइम इज इन एंटरटेनमेंट, राइट? एंटरटेनमेंट डोमेन जो है वो आपकी डोमेन बन जाती है. फिर आपकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो आपकी जो किंडल है, ठीक है. तो ये बहुत सारी डोमेन्स हैं इसकी. सो टेल मी सम डोमेन्स. ई-कॉमर्स, रिटेल इज अ डोमेन जिसमें Amazon इज अ किंग. उसके अलावा आप बताएं कोई. क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, फिर हमने कहा AWS इज अ बेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एक्चुअली. जो टॉप 3 हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है और Amazon है, और Amazon जो है वो सबसे ऊपर है एक्चुअली. दे हैव, अगर एजर की जो है वो 100-150 सर्विसेज हैं क्लाउड में, गूगल की 200-250 हैं, तो उनकी 600 सर्विसेज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. तो ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI, ठीक है. तो इसमें AWS जो है वो Amazon वेब सर्विसेज जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, Alexa AI ड्रिवन लॉजिस्टिक्स. जब क्योंकि रिटेल बिजनेस में इन्होंने बड़ी इनोवेशन की है, ये सबसे बड़ा जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो लॉजिस्टिक्स में भी इन्होंने काफी काम किया है, क्योंकि चीजें इन्होंने पहुंचानी होती हैं. प्राइम वीडियो इज अनदर वेंचर दे आर वर्किंग, Amazon प्राइम जो. एक Okay. ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म भी है ना अमेजोन का, मैं ख्याल है. जहाँ पर जी उनका audio book उनका है. जो रिटेल का है ना, रिटेल में उसमें वो सब कुछ आ जाता है. फिजिकल बुक्स भी हैं Amazon के पास और ऑडियो बुक्स भी हैं, और ज़ाहिर है किंडल के लिए वो पूरा स्टोर है उनका, जो उनका ई बुक का स्टोर है. अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास फेसबुक.
जिसको अब मेटा कहा जाता है। तो फेसबुक की डोमेन क्या है? AI, social media. Perfect. Social media, the biggest social media on the planet. AI definitely. और कोई खास डोमेन जिसमें टॉप पे हो? सर आई थिंक फेसबुक और मेटा डिफरेंट डोमेन्स हैं काफी, ठीक है, क्योंकि फेसबुक तो एक ऐप है टोटली। मेटा तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफी आ, काम कर रहा है और हम बाकायदा हम मेटा की बात कर रहे हैं, हम हम्म उस टेक कंपनी की बात कर रहे हैं और हम्म उसके कुछ डोमेन्स और उसकी कुछ सक्सेस, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर फिर जो एक रहे हैं। लैंग्वेज है रिएक्ट करके, वो तो डेवलप ही फेसबुक ने किए हैं। वेरी गुड, दैट्स अ रिएक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल की जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, सो साथ साथ उसके इंस्टाग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है। आप बिल्कुल बिल्कुल आपने सही इहाता कर लिया इन चीजों का। सो सोशल मीडिया इज द डोमेन फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। मेन वर्चुअल रियलिटी में जो है वो मेटा बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। आई हैव एन हेडसेट, उनका जो ऑकुलस है। एआई में, मेटावर्स में उनका काम है। सक्सेस उनका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, रिएक्ट जो कि फर्क ने अ, अभी जो आपको फ्रंट एंड जॉब्स, जो आप फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब्स है ना, वो 80% कहते हैं कि आपको रिएक्ट आना चाहिए। तो दैट वाज डेवलप्ड इन हाउस बाय फेसबुक। फिर लामा एआई है, जो लामा मॉडल्स हैं, लामा 4 आई थिंक रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो एआई में भी इनका काम है। ये वो सारे नाम हैं जो कि हम जानते हैं, और शायद ही ऐसा कोई नाम आए इस लिस्ट में जो कि आप ना जानते हो। एनवीडिया, एनवीडिया की भी एक खास डोमेन है जिसमें इन्होंने सक्सेस हासिल किया, लेकिन ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। तो व्हाट्स देयर डोमेन, व्हाट्स देयर सक्सेस? GPUs, processing units, yes. Okay. So GPUs इनकी मेन डोमेन है AI, गेमिंग एंड डेटा सेंटर्स। ऑब्वियसली GPU जो आपके ग्राफिक्स कार्ड्स हैं, जो कि हर दूसरे कंप्यूटर में जो है वो एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड जो है वो लगा होता है। तो जो इन्होंने, व्हाट डज अ GPU डू? इट कैलकुलेट्स, राइट? तो प्रोसेसिंग यूनिट है एक, और वो आपके CPU से ज़्यादा फास्टर है, और इट कैन कैलकुलेट मिलियंस ऑफ थिंग्स इन माइक्रो सेकेंड्स। और ये इसमें जो लीडर है वो एनवीडिया है। दे हैव द बेस्ट GPUs, जो कि चेंज हो सकता है फ्यूचर में, बट राइट नाउ इस वक्त 2025 में दे आर स्टिल द बेस्ट। फिर जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, यानी कि कुछ काम जो है ना, वो आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो उसमें वो जो प्रोफेसर होता है वो दोनों हाथ से लिख रहा होता है। तो वो दिखाने का मकसद ये होता है कि ये बड़ा तेज है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में एनवीडिया ने बड़ा काम किया, जो कि इनके GPUs में इस्तेमाल होता है। AI में इन्होंने बड़ा काम किया, बिकॉज AI ट्रेनिंग जो है वो अब इन GPUs का उसको ज़रूरत होती है इनमें। सो एनवीडिया हैज़ अ बिग स्टेक इन दैट। और डेटा सेंटर्स जो हैं उसमें भी एनवीडिया जो है ना इज वन ऑफ द ग्लोबल प्लेयर्स। अच्छा जी। तो ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग और ये मसलन टेंसर जो है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये सारा उसका हिस्सा है जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग के एल्गोरिदम जो है ना उनको ज्यादा से ज्यादा रिफाइन किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टेस्ला है। दिस इज अगेन, इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक डोमेन, और लेकिन और भी सब डोमेन्स हैं इनकी जिसमें ये काम कर रहे हैं। तो प्लीज टेल मी के क्या है जी इनका डोमेन और सक्सेस क्या है? टेस्ला, ये इलॉन मस्क की कंपनी इनका है।
जो स्पेस मिशंस हैं वो, और उसके साथ में इलेक्ट्रिक कार्स चल रही हैं काफी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हम्म। है। जो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू, टेस्ला का जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एआई है और एनर्जी में इनका जो है वो काम है। ऑटो पायलट जो है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं वो, दैट इज वेयर टेस्ला इज द लीडर। और इसके बाद यानी कि ये सारे जो काम करने के लिए ना, यू हैव टू बिल्ड सम टूल्स जो कि पहले से अवेलेबल नहीं होते। कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ अब डोजो जो सुपर कंप्यूटर है, दैट इज बिल्ड बाय टेस्ला। देयर आर अदर सम सुपर कंप्यूटर्स एज वेल, चाइनीज ने भी बिल्ड किया है, अमेरिकन के पास भी है, बट दे हैव बिल्ड वन एज वेल। तो जो ड्राइविंग है, दैट इज वेयर दे हैव नो कंपटीशन। अच्छा जी, फिर हमारे पास IBM है। दिस इज अ नेम दैट वी ऑल हैव हर्ड। ये भी नाम हमने जो है वो सुना हुआ है, और इनकी भी खास डोमेन है। दे वर्क इन अदर डोमेन्स एज वेल, लेकिन मैंने देखा है पाकिस्तान में दे आर नॉट एट द टॉप फॉर दैट। यहाँ पे लोग उस तरह उसको यूज नहीं करते जो इनके डिफरेंट डोमेन है, बट खास डोमेन जो है उसमें दे स्टिल लीड द वर्ल्ड। तो कोई अगर बताना चाहे तो बताए मुझे कि व्हाट इज द केस फॉर दिस। कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इनके। टू चलेंगे। सो IBM जो है वो जो चिप्स में, और स्पेशली अब जो क्वांटम कंप्यूटिंग में ये सबसे आगे हैं इस वक्त। जाहिर क्वांटम कंप्यूटिंग इज नॉट समथिंग जो कि अभी यानी कि हल हो चुकी हो, इसमें रिसर्च जा रही है, बट दे आर एट द फ्रंट ऑफ इट। AI क्लाउड में भी जो है दे आर। आई रिमेम्बर जब मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग में तो लगेगा ना भी टाइम, मेरे ख्याल है 5-6 साल, 8-10 साल। हाँ लगेगा। तो यू नेवर नो कि कब क्या हो सकता है। वो प्रॉब्लम हम सॉल्व भी कर पाए ना कर पाए, इट डिपेंड करता है कि वो जो उसको जो सोल्यूशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमें कब मिलते हैं, मिलते भी हैं या नहीं। तो जो IBM का वॉटसन है, दैट्स एन ऑटोमेशन। आई रिमेम्बर जो मैंने 2018 में मैंने AI जब सीखना शुरू किया, तो आई वाज यूजिंग वॉटसन। एंड ये इनका IBM की सर्टिफिकेशन की थी मैंने पहले, जो मैंने AI में मशीन लर्निंग में की। तो दे आर ऑल्सो अ ग्लोबल लीडर। अच्छा, IBM के बाद हमारे पास OpenAI है। दिस इज, अभी जो हमने कंपनीज देखी है ना पहले, ये इनको किसी को 50 साल, किसी को 40 साल, किसी को 30 साल, किसी को 20 साल हो चुके हैं। OpenAI इज अ कंपनी विच इज वेरी न्यू, ओनली लाइक 6 साल या 7 साल हुए इनको, बट दिस इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। इस वक्त दुनिया की टॉप कंपनीज में है। वाई? अच्छा, ये आप जवाब दें, मैं अवैस को जवाब देता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है ना, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है वो है, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 0 और 1 है। ठीक है, तो 0 के लाइट ऑफ है, 1 जो है लाइट ऑन। दैट्स कंप्यूटर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। वो लाइट्स ऑन ऑफ हो रही होती हैं, 0 1 0 1 0 1 बिट्स एंड बाइट्स से सारा काम चल रहा है। सो क्वांटम कंप्यूटिंग इज द आइडिया कि 0 एक एंड पॉइंट है और 1 एक एंड पॉइंट है, तो इसके दरमियान में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है 0.5 क्यों नहीं हो सकता। तो अब उसको टैकल किया जा रहा है कि दिस होल स्पेक्ट्रम, पहले कहते थे ना कि ये मर्द है और औरत है, ठीक है, बस यही है। अब वो कहते हैं कि नहीं जी, दरमियान में बहुत कुछ है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी इसी तरह का है कि नॉट कि सिर्फ ऑन ऑफ नहीं है, बल्कि एक फजी लॉजिक भी जो है जिसमें आप, विच इज नॉट कंप्लीटली 0, विच इज नॉट कंप्लीटली 1, बट समथिंग इन बिटवीन, ये भी जो है वो कंप्यूटर उसको हैंडल कर सके। अभी तक तो नहीं कर सकता जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर
या ऑन है वो सर्किट, वो सेल है या वो जो पॉइंट है, या वो ऑफ है, यहाँ से वहां से बिजली गुजर रही है या नहीं गुजर रही। कंप्यूटर आज इस जो है ना वो पुलिये पे काम करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग इज द नेक्स्ट थिंग। इट इज एक ऐसा ही है कि बंदा जो है ना वो साइकिल चला रहा हो और फिर वो एक हाई स्पीड जेट पे चला जाए। तो ये ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में ये फर्क। तो ओपन एआई का मैंने पूछा था, ओपन एआई के बारे में मुझे बताएं। इकराम कह रहे हैं जी फर्स्ट मूव एडवांटेज इन एआई, क्या इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, क्या इनका कुछ ऐसी चीज इन्होंने बनाई दुनिया को दी। चैट जीपीटी दैट्स ये बताते खुद एक ऐसी चीज है जो कि वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। एक LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि बात कर सकता है, मजमून लिख सकता है, टेक्स्ट को एनालाइज कर सकता है, और चैट जीपीटी और उसमें इनोवेशन जो है वो चल रही है। सर बेसिकली तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनएलपी पे हाँ। काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज है कि माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ओपन एआई 6 साल में आगे इतनी फेमस हो गई, जीपीटी बना लिया। मतलब कुछ ना कुछ फंडिंग तो होगी बैक एंड पे, ओपन एआई को कोई ना कोई ओन कर रहा होगा बैक एंड। फंडिंग तो बहुत है यार, फंडिंग का मसला नहीं होता। फंडिंग जो है वो आप छोटा सा भी अच्छा आइडिया हो ना, आपको फंडिंग मिल जाती है। So just because you have funding doesn't mean that you will be successful. ठीक है, फंडिंग तो लोग यार, दुनिया का निजाम ऐसा है कि जो अमीर लोग हैं ना, घूमते हैं कोई आइडिया मिल जाए जिसमें हम पैसे जो है वो दे के थोड़ा सा और कमा लें। ठीक है, वेंचर कैपिटलिज्म एक पूरी जो है डोमेन है, क्योंकि तो काम इनका ये होता है कि वो बिजनेस ढूंढो जिसमें हम पैसा लगाएं ताकि हम उससे पैसा बनाएं। तो फंडिंग इज नॉट एन इशू। ठीक है, स्पेशली जो एडवांस कंट्रीज हैं, अमेरिका और उसमें, वहाँ पे फंडिंग कोई नहीं होती। आप आइडिया दें, आप एग्जीक्यूट करने वाले हों, वो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, नो इशू विद दैट। सो देयर सक्सेस डेफिनेटली, क्योंकि इन्होंने पहला किया, तो जिसने जो पहले करता है वो उसका फिर लेगेसी। बट अच्छा, डीप सीक देखें, होता ये है कि चीजें जो ना एक दूसरे पे बिल्ड की जाती हैं। ठीक है, आप मैं एक तस्वीर बनाता हूँ, मैं वो जैसे चिल्ड्रन की वो कलरिंग बुक होती है, तो वो मैं एक खाका बना देता हूँ। ठीक है, और फिर एक दूसरा बंदा उसमें रंग भरता है, फिर तीसरा बंदा उसमें और शेड करता है, फिर चौथा बंदा। तो ये जो सारे जो जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है ना, ये एक दूसरे के कंधों पे बैठ के किया जाता है। और डीप सीक ने जो किया, विच वाज अमेजिंग, इट्स नॉट कि उन्होंने कुछ किया, इट्स के उन्होंने कैसे किया, दैट इज द क्वेश्चन। तो उन्होंने वही बिल्डअप किया जो कि पहले से सबने किया हुआ था, उसको उन्होंने थोड़ा सा बेहतर कर, और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही दुनिया चलती है। अब जो डीप सीक जिस लेवल पे उसने पहुंचा दिया, बाकी भी उधर पहुंच गए हैं, अब वो आगे उससे जाएंगे। अब डीप सीक के अलावा हो सकता है कोई जो है बल्गेरियन कंपनी आ जाए जो कि एक नया चीज करके दिखाए। सो ये जो एडवांसमेंट है ना, इनोवेशंस हैं, ये चलती रहती हैं। ये बाज दफा एक चीज आप जो है ना, एक पूरी टीम 20 साल लगा के मेहनत करती है और पजल के जो है ना वो 90% पीसेस मुकम्मल करती है, और फिर वो वहां पे काम रुक जाता है। फिर कुछ अरसे बाद एक जीनियस आता है, एक नई टीम आती है, वो 10% मुकम्मल करती है और उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है कि अब वो पूरी तस्वीर आपके सामने आ गई, पूरा वो प्रोडक्ट बन गई। अब लेकिन ये नहीं है कि वो उन्होंने जो 90% उनको काम ना मिला होता तो वो इजीली कर ले। तो ये जो इनोवेशन है ना, टेक वर्ल्ड में, रिसर्च में, साइंस में, ये एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के होती है, एक दूसरे की हेल्प के साथ होती है, एक दूसरे के नॉलेज को इस्तेमाल करके होती है। आपको बताया जाता है ना, वो यूरोप ने बड़ी तरक्की की लेकिन वो मुसलमानों ने किताबें लिखी थी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता जो मुसलमानों ने किताबें लिखी थी वो उन्होंने कहाँ से लिया था।
वो इंडियन से और चाइनीज से लिया, यानी कि जो 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी में जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने हिंदू लिटरेचर का मुताला किया और चाइनीज लिटरेचर का मुताला किया। 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में जो ये हमारा खित्ता था, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है जो भी है, ये दुनिया में इल्म के लिहाज से सबसे बड़ा था। सबसे बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज जो थी वो यहाँ पे थी और इसको इस्तेमाल किया अरब ने। वो मुसलमान थे लेकिन साइंस का जो है ना दीन, कोई मजहब आपको साइंस में एडवांसमेंट करने से नहीं रोकता। तो उन्होंने जो 5वीं 6ठी सदी ईस्वी में जो इंडियंस ने काम किया था उसको उन्होंने इस्तेमाल करके उसको इन्हांस किया, उसको एक लेवल आगे लेके गए, ठीक है, उसको और मजबूत किया। उसके बाद फिर यूरोप ने जो है 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में वो मुसलमानों से लिया, उनकी किताबें पढ़ी और उसको और इन्हांस। तो इस तरह जो है ना पिछले ने जो काम किया होता है उसको आप बेहतर बनाते हैं। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और यही एक साइंस की और रिसर्च की और इसकी खूबी यही है कि आप जो है जो इल्म है, इल्म तक जो है ना आपकी रसाई कोई रोकता नहीं है। और उसकी मैं मिसालें आगे भी डिस्कस करूंगा वो जब हम खास मिसालें कुछ देखेंगे। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट कंपनी, इंटेल। अच्छा, यहाँ पे खुरम जो कह रहे हैं बड़ा अच्छा एक इन्होंने पॉइंट रेज किया कि नो बिजनेस कैन बी मोनोपोली दीज डेज। दैट इज गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। हमें याद है जब नए नए जो फोन सेल फोन्स आए थे तो उस वक्त जैज होता था तो बड़े महंगे उनके पैकेजेस होते थे। फिर जब नई कंपनीज आई, यूफोन आया, आपका जो जोंग आ गया, तो एकदम से जो है वो प्राइसेस सबकी ड्रॉप हुई और बड़ी आसानी से जो है अब आप मोबाइल के खर्चे को अपने वो कंसिडर नहीं करते कि ये मेरा खर्चा है। 500 600 800 में आपका एक पूरा महीना जो है वो कॉल्स और मैसेजेस और उस पर जो है वो चल। तो इनोवेशन इज गुड। इनोवेट जो करता है और जो करता रहता है उसको कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ, जब आप कहेंगे मैंने एक चीज बना ली अब इसको मैं बेहतर नहीं करूंगा, तो फिर आपका जो मोनोपोली है जो आपने बना ली होगी वो कायम नहीं रहती। तो अब ऐसा ही है कि ये जो क्योंकि नई फील्ड है ना, नई फील्ड में सबने दो दो ईंटें लगाई हुई हैं। तो मौका है दूसरी कंपनीज के लिए कि एआई में वो कुछ नया करें। आज से जो 40 साल बाद जो कंपनी आएगी वो एआई में कुछ नया नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी। तो उनको एक खास वहां से ही स्टार्ट करना होगा कि उसी को बेहतर करना होगा। इसी जमाने में आपने 36 वालों पे 100 बना लिए तो रिकॉर्ड अरसे तक कायम रहा, लेकिन अब जो है वो आप 36 वालों पे 100 बनाए तो वो रिकॉर्ड तो नहीं होगा। अब तो जो नया रिकॉर्ड है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो जब एक फील्ड नई होती है तो उसमें इनोवेट करना आसान होता है, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है तो फिर उसमें इनोवेशन मुश्किल हो जाता है। तो जो मेहनत करते हैं उनको सिला मिलता है, जो सोचते रहते हैं उनको सिला मिलता है, उनको कोई पकड़ नहीं सकता। तो इंटेल जो है वो सेमीकंडक्टर्स जो हैं, मेन इनका जो है वो चिप्स जो हैं और डेटा सेंटर्स हैं, प्रोसेसर्स जो हैं, आपका जो हार्डवेयर यूज हो रहा है आपके कंप्यूटर में, इंटेल का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। जो लैंग्वेजेस हैं उनको कंपाइल करना और ये सारा एआई में भी जो एआई को एक्सेलरेट करना, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो चिप्स हैं, यही जो है इनेबल करती हैं कि आप कैलकुलेशन कर सकें और आपका एआई मॉडल कैलकुलेशन करके किसी नतीजे पे पहुंचता है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चिप्स में, सेमीकंडक्टर्स में जो है वो इनोवेशन होती रहे, वो बेहतर से बेहतर होते रहें ताकि आसान हो काम। अच्छा, ये टॉप 10 कंपनीज थी। कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं। इंटेल के मुकाबले में AMD है, दे आल्सो मेक CPUs and GPUs।
गेमिंग में उनका बड़ा नाम है। TSMC जो है चाइनीज कंपनी है विच मैन्युफैक्चर्स चिप्स, राइट। और ये जो GPUs या CPUs बन रहे हैं इनमें, या जो प्रोसेसर बन रहे हैं इनमें जो चिप्स वगैरह यूज हो रही है, इसमें भी असेंबली होती है, चीजें असेंबल होती हैं, उसमें ये कंपनी जो है इसका बड़ा नाम है। सैमसंग आपको पता है सेमीकंडक्टर्स में भी काम करते हैं, स्मार्टफोन्स में भी है, AI इनोवेशन में भी इनका हिस्सा है। क्वालकॉम जो है अगेन चिप्स में, 5G में, और जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, यानी जो एज होता है, जो कि एज AI इज एन AI विच कैन बी यूज्ड विद मिनिमल रिसोर्स। आपके फोन पे आपके जो है वो जिसमें 2GB 4GB रैम है वहां पे वो चले, तो दे आर इनकी जो चिप्स हैं दे आर वेरी पॉपुलर। आपको मैंने देखा, मैं तो मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलता, लेकिन मैंने देखा है कि मोबाइल पे जो गेम्स खेलते हैं दे प्रेफर स्नैपड्रैगन चिप्स। ओरेकल ट्रेडिशनल बहुत पुरानी कंपनी है, डेटाबेसेस में, क्लाउड सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा इनका नाम है। और सेल्स फोर्स जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है, एंड दे आर a big name in their domain। तो ये हमारे पास जो हैं वो टॉप कंपनीज हैं। अच्छा, इनमें क्या है, वो कॉमन ट्रेड्स क्या हैं, व्हाई आर दे सक्सेसफुल? तो जो सक्सेस का इनका क्राइटेरिया है ना, वो ये है कि कॉन्टिन्यूस इनोवेशन। ये हर जो भी चीज इनके पास है हर वक्त उसको बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई नया सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम है उसका बेहतर सोल्यूशन जो है ढूंढा जाए, एफिशिएंट सोल्यूशन ढूंढा जाए, फास्टर सोल्यूशन ढूंढा जाए। ये रोकते नहीं है काम, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट ये करोड़ों कमा रहे होते हैं, लेकिन इनकी रिसर्च नहीं रुकती, ये उसको बेहतर से बेहतर जो है बनाने में लगे रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन AI एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सारी जो कंपनीज हैं आपने देखा, ये अपनी लैंग्वेज डेवलप करेंगी, अपना फ्रेमवर्क डेवलप करेंगी, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगी, अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगी, सॉफ्टवेयर पे और अब AI पे जो है इनका बेहतरीन फोकस है, और ये इसको यूज करते हैं। ऑब्वियसली दे हैव द वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग टैलेंट। जो भी बेहतरीन ज़हीन लोग हैं वो इन कंपनीज के लिए काम करते हैं, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग फॉर दोज कंपनीज, तो आप जो काम कर रहे हैं वो अरबों लोगों तक पहुंच, but definitely they can pay more than other smaller companies। अच्छा, फिर ये है कि इनकी लीडरशिप और विजन भी जो है, आपने जो पहले किसी चीज का सोल्यूशन देता है उसको बड़ा एज हासिल होता है। तो एक रेस है, एक मुकाबला है जिसमें आपने यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ थिंग्स, या आपने कोशिश करनी होती है कि हम नेक्स्ट सोचें कि अगले 5 साल में हमारी कंपनी किधर हो, अगले 10 साल में हमारी कंपनी किधर हो। तो ये जो कंपनीज और इनके लीडर्स हैं, ये नहीं सोचते कि कल हमने क्या करना है, ये इन्होंने सोचा होता है कि हमने 4 साल बाद क्या करना। सो दे हैव दिस विजन, दे हैव द स्ट्रैटेजी, और एक स्ट्रैटेजी के साथ ये मार्केट में आते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा बाज दफा एक बड़ा अच्छा फीचर आ जाता है किसी एप्लीकेशन में, किसी सॉफ्टवेयर में, लेकिन आप देखते हैं 4 दिनों बाद वो अब हर जगह पे जो बड़ी कंपनीज हैं, तो इनकी ये भी खूबी है कि दे कैन अडाप्ट रैपिडली टू मार्केट चेंज। जब मार्केट चेंज होती है तो ये अपनी प्रोडक्ट का चेहरा बिल्कुल दिन रात काम करके चेंज कर देते हैं, ताकि लोगों के मिजाज के मुताबिक हो जाए, और जो बेस्ट चीज़ अवेलेबल है वो उस तरह की वो ऑफर करें। So they don't offer something which is inferior to something else। जब भी होगा कोई चीज ऑफर करते हैं तो उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो 1-2 डायमेंशंस ऐसी होंगी जिसमें ये टॉप पे होंगे। जब AWS आपको कुछ, Amazon कुछ ऑफर करता है तो कहेगा कि इस चीज में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अब इस चीज से मुराद वो प्रोडक्ट नहीं है, उस प्रोडक्ट की बहुत सारी डायमेंशंस होंगी, क्योंकि जाहिर है आप हर चीज को बेहतरीन एक कंपनी तो नहीं कर सकते, तो खास चीजों पे फोकस कर लेता है कि हाँ जी, यूजर एक्सपीरियंस पे कोई फोकस करेगा, कोई लॉन्जेविटी पे फोकस करेगा,
कोई कॉस्ट पे फोकस करेगा, कोई टाइम एफिशिएंसी पे फोकस करेगा, लेकिन जिस चीज पे वो फोकस करेंगे उसमें हम फिर बेस्ट हो। सो दिस इज हाउ दीज कंपनीज वर्क। और इम्पोर्टेंट यही है कि कीप इनोवेटिंग, कीप थिंकिंग ऑफ बेटर सोल्यूशन। अच्छा, जब आप ये कंपनीज इस तरह की आप कोई ज्वाइन करता है, और आप में भी आप में से भी बहुत सारे इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे होपफुली, तो द वे यू विल ग्रो इज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट न्यू सॉल्यूशंस। आप सोच रहे हैं कि यार ये चीज है, इसको मैं कैसे बेहतर बनाऊं, ठीक है, ये इसका एरर रेट में कैसे कम करूं, इसकी एफिशिएंसी को मैं कैसे इंप्रूव करूं, इसकी कॉस्ट को मैं कैसे नीचे लेके आऊं, इसकी मुझे एक मैं फॉलो करता हूँ डेटा इंजीनियर को लिंक्डइन पे। तो ही यूज्ड टू वर्क फॉर एयरबीएनबी, और उन्होंने उसकी जो सैलरी है वो 70,000 से बढ़ा के 70,000 यूएस डॉलर्स टू 300,000 यूएस डॉलर्स कर दी थी, क्योंकि उसने एक एल्गोरिथम लिखा जिससे एयरबीएनबी का जो क्लाउड की कॉस्ट थी वो कम हो गई, क्योंकि सारा वो उनका डेटा क्लाउड पे सेव होता। तो द गोल इज टू ऑफर बेटर सॉल्यूशंस, ठीक है। मैंने जब जो लेक्चर्स मैंने पाइथन के स्टार्ट किए उसमें मैंने बताया था कि द गोल इज टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। ये पहला है कि आपने एक मसले का हल ढूंढना है। अब बहुत सारे लोगों ने उस मसले को अगर हल किया हुआ है तो आपने उसका एक बेहतर हल ढूंढना, और जो भी आपकी फील्ड होगी, जो भी आपकी डोमेन होगी, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज, आपका नॉलेज, आपकी सोच, आपका विजन या आपकी ऑब्जर्वेशन है, इफ यू आर ट्रू टू दैट डोमेन, आपको वाकई वो चीज आती है, तो यू वुड बी एबल टू ब्रिंग समथिंग न्यू। आप जो है एक नई चीज जो है वो उसमें कर लेंगे। तो आज का मेरा कोशिश तो यही थी कि मैं जो है वो तीनों टॉपिक्स डिस्कस करूं, बट इट्स ओके दैट वी हैव कवर्ड वन। और नेक्स्ट जो है हम की रोल इन टेक इंडस्ट्रीज और फिर टेक प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे। होपफुली जो नेक्स्ट हमारा सेशन है इसमें हम ये कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है उससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, प्लीज डू आस्क, और कोई कमेंट है तो कमेंट करें, कोई सवाल है तो सवाल पूछें। Okay, so if there are no questions, तो फिर हम इस सेशन को जो है वो क्लोज करते हैं। बाद में I'll share the recording, अगर आप ये पूरा जो है वो सेशन नहीं देख पाए, और you can ask the questions later as well. So thank you everyone for attending, जिन्होंने अटेंड किया प्रोग्राम सेशन को, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं सर अब्दुल्ला ने लेफ्ट कर दिए। नहीं अब्दुल्ला, आई डोंट नो कि उस तक मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैंने उसे कहा नहीं कि ज्वाइन करना, बट आई विल डेफिनेटली नेक्स्ट जो है मैं उसे कहूँगा कि मैं ज्वाइन करे। इट्स गुड कि आपने मुझे रिमाइंड करवा दिया, मैंने अवैस को भी नहीं बताया था, मैंने ग्रुप में ही पोस्ट किया, और दैट वाज इट कि हाँ जी सबको खबर हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। थोड़ा सा इन चीज़ों को अब हम और आगे लेके चलते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि सेशन प्रिपेयर है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसी वीकेंड पे विद इन 2-3 डेज नेक्स्ट जो है वो दोबारा मैं ग्रुप में टाइम पूछ लूँगा कि कौन सा टाइम जो है वो बेस्ट सूट करता है, और उसमें हम जो रिमेनिंग हमने डिस्कस करना था, अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनीज हैं क्या और इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या इनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनका स्किल सेट क्या है, उस पर भी मैं नेक्स्ट थोड़ी सी बात करूंगा। और फिर मैं देखूंगा कि ये जो प्रोडक्ट्स जो बना रही हैं ये टेक कंपनीज,
सर्विसेज दे रही हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाउ डू दे वर्क, और उनका जो खाका है वो क्या है, कैसी शक्ल सूरत है उनकी। तो टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जल्द ही मिलेंगे। और जी इकराम, मैं इंशाल्लाह अभी रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दूंगा इन दिनों ही, और मेरा फोकस अभी यही है कि कोर्सेज जो है ना जल्दी जल्दी जो है वो अपलोड हों, और हमारा जो सिलसिला जो एक मुनक़ते हो गया था वो दोबारा जुड़ जाए। और फिर इंशाल्लाह मैं आपकी एक रिवीजन भी करवाऊंगा, स्पेशली पाइथन की जो की है एक रिवीजन होगी, और हम क्विज़ेस रखेंगे उसके हवाले से, ताकि अगर जो पहले जो चीज़ कोई वो जहन से महव हो गई है तो उसको हम दोबारा जो है उसको दोबारा जो है हम रिवाइज कर सकें, उसको ताज़ा कर सकें। तो इंशाल्लाह तो ये हम जो है वो एक अरसा हो गया कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है